उज्जैन अवंतिका नगरी में आए हो तो विशेष रूप से आपको इतने मंदिर मिलेंगे कि घर से अगर चावल का बोरा भी भर के लाओगे, एक एक दाना हर मंदिर में चढ़ाओगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, यहाँ के मंदिर खत्म नहीं होंगे, इतने मंदिर है उज्जैन अवंतिका नगरी। ओके। तो विशेष Hi, so we reached at the Sipra river. It's around like 5:45 p.m. और 6 बजे आरती शुरू होती है। So this is the view as you can see. तो अभी स्टिल 15 मिनट है आरती शुरू होने में। तो आरती देखते हैं कैसी होती है। तो हमने सिप्रा आरती कर लिया। तो बेसिकली टाइमिंग इज़ 6 to 7, मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं है, 6 से 7 के बीच में वो कभी भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर एग्जैक्टली आरती हैपेंड। और फिर यहाँ पे पूरा घाट है ये। सो यार लाइक नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड साइन आरती। 7:30 से स्टार्ट होगी। सी यू देयर। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने। सो गैस 7:30 बज चुका है। हमने सिप्रा आरती कर ली है, शिव शक्ति आरती के भी दर्शन कर लिए हैं। नाउ वी आर इन महाकाल मंदिर, जो कि 10:30 बजे आरती होती है यहाँ पे। दिस इज़ द व्यू ऑफ महाकाल मंदिर, लाइक संध्या आरती बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे गेट है जो कि 9:30 पे क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ती है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे न असुर, तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
गाइस हमने शयन आरती के दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड है अंदर से, वीडियो कैन सी बहुत ज़्यादा लोग। हमको बार बार भगाया जा रहा था पर हम रुके हुए थे आरती के लिए। हमने मंदिर से भागने की कोशिश करी इस चक्कर में, लेकिन फिर भी हम आरती के सही समय पे पहुंच गए और वहाँ पे हम रुक गए और हमें दर्शन हुए महाकालेश्वर जी के। और जटाओं में दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं। Hi, it's second day in the Ujjain, and so there are total 84 शिवलिंग here, जो कि यूजली सावन में ही कवर की जाती है, बट सावन कल ख़त्म हो गया 8 अगस्त को, एंड उसको कवर करने के लिए आपको अप्रॉक्स 7 डेज़ चाहिए होते हैं। एंड महाकाल आरती का भी बता देता हूँ। महाकाल आरती में क्या होता है, महाकालेश्वर में टोटल 6 या 7 आरती होती है डिफरेंट टाइम पीरियड पे। तो अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको फिक्स टाइम प्लान करना पड़ेगा कि कब आपको एंट्री लें, बिकॉज कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, वो आपको मूव कराते रहेंगे। तो दर्शन 10-15 मिनट में हो जाते हैं हार्डली, उसमें टाइम नहीं लगता। मोस्टली टाइम लोग जो अटेंड करते हैं वो करते हैं आरती में 1 घंटे के लिए गेट बंद हो जाते हैं, आई मीन एंट्री बंद हो जाती है। फिर जो लोग अंदर होते हैं मंदिर को, उनको अंदर ही रोक के रखते हैं, देन वो लोग आरती अटेंड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी होती है आरती, आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। भस्म आरती हमने नहीं की, हमने सायन आरती की थी अटेंड, एंड अब शाम वाली आरती ट्राई करेंगे। और आसपास भी 5 मंदिर हैं अलग अलग, सो हम वो कवर कर रहे हैं। उसके लिए आप लोकल गाइड ले सकते हो, दे चार्जेस अराउंड 600-700 डिपेंडिंग आप कितना उन्हें कन्विंस कर लेते हो। सो मोस्टली 700 के आसपास रहते हैं। 5 मंदिर अप्रॉक्स, उसको भी कवर करने 2-3 घंटे लगते हैं बता रहे हैं हमें, बट लेट्स सी वो लेके जा रहे हैं। हमने एक गाइड किया है 700 में, उन्होंने बोला है 5 मंदिर आसपास जो हैं उनके दर्शन कराएंगे। सो अपडेट यू सुन। तूने सिर्फ है दिया, समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के प्याला। यस, जो भी नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, मेरे से Okay. पूछना, सब बताऊंगा। आप दोनों को पहले मेरी तरफ से जय श्री माता। जय श्री माता। सबसे पहले अपना है महर्षि शांतिपनी आश्रम, हाँ, जो कि कृष्ण भगवान के गुरु का नाम है महर्षि जी, उन्हीं के नाम पे ये पूरा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पे बाल अवस्था में कृष्ण भगवान, बलराम जी, सुदामा जी हाँ, पढ़ाई करने आए थे। सिर्फ 64 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे? 64 दिन रुक के 64 कला और 14 विद्याओं का ज्ञान लिया था। हमारे उज्जैन मैंने आपको बताया था कि 84 महादेव विराजमान है, 84 महादेव, जो कि पैदल रनिंग, ब्रह्मांड में पैदल रनिंग निकले थे। कौन? भोलेनाथ जी। पूरा उज्जैन के आसपास घूमे थे वो, तो हर जगह एक रात रुके थे, तो एक शिवलिंग उत्पन्न हुई थी वहाँ से, है ना। तो ऐसे 84 जगह रुके थे, 84 महादेव बने थे। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव सावन में घूमे जाते हैं। 7 दिन का टूर रहता है, 7 दिन आप लोग रुक नहीं सकते हो, 84 महादेव घूम नहीं सकते। 84 महादेव में से 40 नंबर पर आता है अपना कुंडेश्वर महादेव। आप लोग कहीं भी आते हो तो शिव जी के सामने अपन किसको देखते हैं? नंदी महाराज। पर नंदी महाराज को किस प्रकार में देखते बड़े आप लोग? बैठा हुआ देखते हैं ना। कुंडेश्वर महादेव के सामने आपको खड़ा नंदी देखने को मिलेगा, जो कि अपने चारों पाँव पे खड़ा है। खड़ा नंदी इसलिए देखने को मिलेगा जब हरि और हर का मिलन होता है। हरि हर मिलन पहचान तो, हरि यानी कृष्ण और हर हर महादेव। हरि और हर का मिलन हुआ था, जो वैकुंठ चतुर्दशी के एकादशी के दिन हरि हर मिलन हुआ था। उस प्रशंसा में अपने ब्रह्मांड में कितने 33 कोटि देवता है, वो सभी उनके स्वागत में खड़े थे। तो नंदी जी भी प्रसन्न होकर के, भावुक होकर के अपने चारों पाँव पे खड़े हो गए थे। इसलिए यहाँ खड़े नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है अपने को। अपने यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, अपन भी कैसे मान सम्मान में आदर प्रणाम में खड़े हो जाते हैं, वैसे नंदी जी भी स्वागत में खड़े हुए थे, क्योंकि उनके तो गुरुदेव है आराध्य भोलेनाथ जी, तो उनके स्वागत में वो भी खड़े हो गए थे। इसलिए यहाँ खड़ा नंदी है, ठीक है। जस्ट सामने स्वयंभू सर्वेश्वर महादेव है, 6000 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। एक भील पत्र द्वारा तपस्या करा महर्षि शांतिपनी, जो कृष्ण भगवान है। स्वयंभू किसे बोलते हैं? जो खुद से उत्पन्न होते हैं, है ना। जो जमीन से निकले वो सर्वेश्वर महादेव है,
आप लोग कहीं भी आते हो तो शिव जी के ऊपर अलग से तांबे पीतल मेटल का सर्प लगा हुआ देखते हैं अपन, महंगे से महंगा, है ना। इस शिवलिंग के ऊपर अपने को अलग से तांबे पीतल मेटल का शेष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके गले में शेषनाग धारण है। कलश से जल टपकता है, शिवलिंग के आसपास इकट्ठा होता है, उससे भी शेषनाग बनता है ना। पीछे 14 विद्या है जो कृष्ण भगवान द्वारा सीखी गई 14 विद्या है। अपन पढ़ाई करते हैं, अगर अपने को डॉक्टर की डिग्री मिलती है तो अपने नाम क्या है कि क्या लगता है, डॉक्टर। वैसे कृष्ण भगवान ने ऐसे 14 विद्याएं कंप्लीट करी थी, तो उनके नाम क्या है कि यहाँ से श्री लगा। पूरा 14 विद्या का प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा आपको, ड्राइंग देखने को मिलेगा, कौन कौन से अलग अलग रूपों में 14 विद्या आई। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जाएंगे गोमती कुंड पास में, जो कि गोमती नदी अपनी यूपी में है। कृष्ण भगवान द्वारा तपस्या करने के बाद गोमती कुंड प्रकट हुआ है अपने उज्जैन में, ताकि उनके गुरु को स्नान करके उनको शिक्षा देने की समय मिले। ठीक है, पहले गोमती कुंड देखना है। अगर आपकी इच्छा हो तो गार्डन में भी 64 कलाओं की दीर्घ कला है, घूमना हो तो गार्डन घूमना। सर्वेश्वर महादेव करना पहले, दूसरे नंबर पे करना 14 विद्या है, तीसरे नंबर पे करना विद्या स्थली। विद्या स्थली में अपने को कृष्ण भगवान बलराम जी सुदामा जी बैठे हुए देखने को मिलेंगे, शिक्षा लेते हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट उनके सामने उनके गुरु बैठे महर्षि जी, वो शिक्षा देते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन किसी भी कृष्ण मंदिर में जाते हैं, अपन कृष्ण भगवान को खड़ा देखते हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे वो देखना है, परिक्रमा लगाना अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पे कुंडेश्वर महादेव करना है। कुंडेश्वर महादेव और सामने एक कांच के अंदर खड़ा नंदी है, ये देख के आना। ठीक है, ये पूरा घूम के आना। तो पहले हम उधर जाए, पहले आप गार्डन घूमते इश्क तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा। नवग्रह मंदिर मंगल भगवान के जन्म स्थान पे। अपन कहीं भी आते हैं, शिव जी की सवारी अपन कहीं पे देखते हैं, नंदी महाराज पे। और यहाँ पे अपने को शिव की सवारी भेड़ पर देखने को मिलेगी। भेड़ यानी कि मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन प्राप्त होती है, जिसे अपन शिव बोलते हैं, है ना। क्या अभी शनि सिंगापुर में गए आप लोग भाई? मैं गया हूँ शनि सिंगापुर में शनि सिंगापुर में जाते हैं ना। शिरडी तो मैं भी गया हूँ। शनि सिंगापुर वहीं पे 1 घंटा दूर है। शनि सिंगापुर में जाते हैं अपन, तो शनि भगवान को वहाँ पे काली चीजों का दान चढ़ता 5 प्रकार का, जैसे काला कपड़ा, उड़द की दाल, काला तिल, लोहा, सरसों का तेल, है ना। वैसे यहाँ उज्जैन में आया तो मंगल भगवान को लाल चीजों का दान चढ़ता है। अच्छा, इनको दान में चढ़ता है गेहूँ मसूर की लाल पोटली पुष्प यहाँ चढ़ता है। बाकी की 5 चीजें अपने घर के लिए मिलती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। रिटर्न यहाँ से 5 चीज अपने को सिद्ध होकर के घर के लिए मिलेगी। यहाँ पे अपना नाम, राशि, सरनेम बोल करके दान चढ़ाया जाता है। नाम बोलते हो तो सिर्फ आपका लगता है, और जो पीछे नाम के पीछे सरनेम लगता है वो अपने घर से माता पिता भाई बहन बीवी बच्चे जो नहीं आए उसका सबका दान लगता है। ठीक है, मंगल का दान चढ़ाना महादान के बराबर माना जाता है। उज्जैन अवंतिका नगरी में आए हो तो विशेष रूप से आपको इतने मंदिर मिलेंगे कि घर से अगर चावल का बोरा भी भर के लाओगे, एक एक दाना हर मंदिर में चढ़ाओगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, यहाँ के मंदिर खत्म नहीं होंगे, इतने मंदिर है उज्जैन अवंतिका नगरी। तो विशेष रूप से आए हो तो प्रसाद चढ़ाने का महत्व सिर्फ 3 मंदिर का रहता है। नंबर 1 का आते उज्जैन के राजा जो महाकालेश्वर है, जिन्हें अपन बेलपत्र चना चिरंजी चढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे आते काल भैरव बाबा, जो महाकाल के सेनापति, जब पत्थर की मूर्ति शराब पीता, वहाँ वाइन चढ़ाया जाता है। काल में आता महामंगल, जो मंगल भगवान का जन्म स्थान है। यहाँ पे आपको गर्भगृह मिलेगा, शिवलिंग शुक्र दर्शन मिलेगा, शिवलिंग के पास बैठकर आपके हाथों से दान चढ़ाने को मिलेगा। मंगल का दान चढ़ाना महादान के बराबर माना जाता है। यहाँ पे अपना नाम, राशि, सरनेम बोल के दान चढ़ाया जाता है। ठीक है, आप जाओगे तो पंडित जी बताते जाएंगे, आप लोग चढ़ाते जाएंगे। कुछ चीज आपके हाथ से चढ़ेगी, कुछ चीजें पंडित जी के हाथ से। ठीक है, वापस से रिटर्न से सीधा होकर के 5 चीज अपने घर के लिए मिलेगी। ठीक है, खाली हाथ नहीं जाते हैं गर्भगृह में ना। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव। चलते हैं। सो गाइस, अगर आप वाइन चढ़ाने के लिए आते हैं इस काल भैरव मंदिर जी में, तो आप अपने साथ लेके आएँ
टेंपल में वो बैन है, आप यहाँ से ख़रीद नहीं सकते। हमें भी नहीं मिला ख़रीदने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे वाइन लेके आएंगे। तो वी आर इन फ्रंट ऑफ श्री गणेश मंदिर। दिस इज़ द 4th मंदिर। महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा। दिस इज अवर 5th मंदिर। शक्तिपीठ, यहाँ पे सती जी का ऊपर वाला लिप्स है वो आता है, मतलब वो गिरा था।